Hello everyone, I am Saurabh Pandey, and in this video we are going to discuss about some important numericals related to wave optics. प्रीवियस वीडियो में हमने वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, कुछ उसका क्विक रिवीजन किया था। अब इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल ये है, इजी न्यूमेरिकल है ये, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। एयर से वाटर सरफेस के लिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो एक कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो फ्रीक्वेंसी एक बार आपने जो कैलकुलेट कर लिया वो वैल्यू रहेगी दोनों मीडियम के लिए, आपका एयर मीडियम के लिए भी और वाटर के लिए भी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेवलेंथ आपका दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, मीन्स 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ये होगी वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ से पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। वेलोसिटी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड वेवलेंथ इज 589 इंटू 10 टू द पावर -9। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम हर्ट्ज में यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अगर आपको स्पीड फाइंड करना है, स्पीड और ये फ्रीक्वेंसी आपका दोनों मीडियम के लिए आएगा, फॉर एयर मीडियम और वाटर मीडियम के लिए। स्पीड अगर फाइंड करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका c/v, यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा c/n। c का मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और n का मतलब हो गया, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, स्पीड वाटर में, n का मतलब हो जाएगा 1.33। इस वैल्यू को भी सॉल्व कर लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी किसमें, मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50% रिड्यूस हो जा रहा है तो फाइंड द मैक्सिमम ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का जो रेशियो होता है ये होता है आपका √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या गिवन है कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो जा रही है 50% पे, तो ये हो जाएगा आपका I2 दैट इज इक्वल टू I1 बाई 2। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो रेशियो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2 के जगह पे I1 बाई 2 लिख लिए, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए √I1 माइनस √I1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सब जगह I1 की टर्म बन गई तो उसको हम कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो क्या बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि इसको लिख लें √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इस जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बनेगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, ये तो यहाँ पे 1 बन गया, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 2, b स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab 2√2 और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 का
होल स्क्वायर, और यहाँ से हम इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√2, 2√2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 9 प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 रूट, ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 12√2। यहाँ से √2 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लिख करके देगा ताकि आप पहले ही कंफ्यूज हो जाएं कि बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ रहेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, पहले केस में जो लाइट की वेवलेंथ है, तो हम केस, दो केसेस हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है दैट इज 400 नैनोमीटर एंड इंटरफ्रेंस ऑफ विड्थ x, जो फ्रिंज विड्थ है वो x है, आर ऑब्टेन्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर। सेकेंड केस में, केस सेकेंड में जो वेवलेंथ है दैट इज 600 नैनोमीटर है एंड सेपरेशन ऑफ स्लिट इज हाफ। स्लिट का सेपरेशन इसमें d है, तो इसमें कितना है d/2, स्मॉल d से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। इफ वन वांट टू हैव सेम फ्रिंज विड्थ, सेम फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। फर्स्ट केस में देखते हैं, फ्रिंज विड्थ आपका x है, x इक्वल टू हो जाएगा आपका, फर्स्ट केस के लिए हम लिख लेते हैं x इक्वल टू λ1 d1 डिवाइडेड बाई d, ये फर्स्ट केस के लिए लिखा आपने। सेकंड केस के लिए अगर हमको लिखना है, सेकंड केस के लिए फ्रिंज विड्थ हमको सेम रखना है, x इक्वल टू हो जाएगा λ2 d2 और डिवाइडेड बाई d का क्या कर देना है, d का हाफ कर देना है, तो d/2, d हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d2 λ2 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ इंटरफेरिंग सोर्स। सोर्स और स्क्रीन के बीच का, ये सोर्स है ये स्क्रीन है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। इसके दोनों केसेस में इस कैपिटल D का रेशियो फाइंड करिए, जिससे कि ये जो फ्रिंज विड्थ है ये दोनों क्या हो आपस में सेम हो, सेम फ्रिंज विड्थ, दोनों को इक्वल कर दीजिए। दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका λ1 d1 डिवाइडेड बाई d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d2 λ2 डिवाइडेड बाई, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, λ1 d1 इक्वल टू 2 d2 λ2, d1 बाई d2 कर लीजिए यहाँ से, d1 बाई d2 दैट इज इक्वल टू 2 λ2 डिवाइडेड बाई λ1। तो λ2 की वैल्यू गिवन है आपको 600 और λ1 आपको गिवन है कितना 400, तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 3। तो d1 बाई d2 का जो रेशियो वो कितना आ गया 3:1। तो ऑप्टिक्स, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अगर बड़ा क्वेश्चन दिया है तो उसको पढ़ना। अगर पढ़ करके आपने कंडीशन समझ ली है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वेव ऑप्टिक्स में फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस फ्रिंज विड्थ 0.8 नैनोमीटर इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ लाइट सोर्स को रिप्लेस अगर कर दें 7500 एंगस्ट्रॉम से और सेपरेशन बिटवीन स्लिट को डबल कर दें, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, तो β1 इक्वल टू हो जाएगा आपका λ1 d1 डिवाइडेड बाई d, ये फॉर्मूला होता है, ये d की वैल्यू दोनों के लिए सेम रखना है, तो ये हो जाएगा λ1 d डिवाइडेड बाई λ1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। λ1 फर्स्ट के लिए आपका है 6000 इंटू d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। β2 के लिए क्या कंडीशन गिवन है ध्यान से देखिए,
हम लाइट सोर्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा टू डी सेम है, और कैपिटल डी को क्या कर दे रहा है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल्ड, मतलब इसको कितना कर देगा 2D। ये हो जाएगा आपका 7500 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2D। आपको बताना है कि बीटा टू की वैल्यू कितनी होगी, तो बीटा वन बाई बीटा टू, इसका रेशियो ले लीजिए, यहाँ से रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा 6000 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई 2D डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू डी, ये टर्म बन जाएगी। इसका बीटा टू का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये स्मॉल डी कैंसिल, ये कैपिटल डी यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6000 इंटू टू डिवाइडेड बाई 7500, ये आपका आ गया बीटा वन बाई बीटा टू की वैल्यू। अब बीटा वन की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, बीटा वन की वैल्यू गिवन है 0.8 नैनोमीटर, तो यहाँ से अगर हम बीटा वन की वैल्यू रख दें 0.8 डिवाइडेड बाई बीटा टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12,000 डिवाइडेड बाई 7500, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बीटा टू आ जाएगा 75 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 120। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से नैनोमीटर में बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हमने पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ बीम ऑफ लाइट ऑफ टू वेवलेंथ 800 नैनोमीटर, एक आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा वन दैट इज 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, लैम्डा टू आपको गिवन है 600 नैनोमीटर, used to obtain interference in young double slit experiment on a screen placed 1.4 मीटर अवे। जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो है आपकी 1.4 मीटर। इफ टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, स्मॉल डी की वैल्यू आपको गिवन है 0.28 मिलीमीटर। कैलकुलेट द लिस्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखना है आपको, कैलकुलेट द लिस्ट डिस्टेंस, वो लिस्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस कॉन्साइड। इन दोनों वेवलेंथ्स के इंटरफेरेंस की वजह से जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं वो कॉन्साइड हो रही हैं, और उनका आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। तो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम से अगर हम ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस लिखें तो ये होता है आपका एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिज्म फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिज्म, ये होता है x इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर हम इसमें मान लें कि इससे n नंबर ऑफ जो लिस्ट वेव्स हैं या लिस्ट जो फ्रिंजेस हैं वो n है, और इससे जो लिस्ट ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है वो n+1 है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपका एक के लिए n लैम्डा वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और दूसरे के लिए हो जाएगा x इक्वल टू n+1 लैम्डा टू कैपिटल डी बाई। से इसमें देखना पड़ेगा आपको, लिखा है कि कैलकुलेट द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ टू वेवलेंथ कॉन्साइड कर रही है वेव्स, तो डिस्टेंस को आप सेम इक्वल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका n लैम्डा वन डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू n+1 लैम्डा टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये इसको n नहीं कैंसिल होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, n लैम्डा वन इक्वल टू n+1 लैम्डा टू। यहाँ से हमारे पास n लैम्डा टू की वैल्यू है, लैम्डा वन की वैल्यू है 800 और n+1 लैम्डा टू की वैल्यू है 600। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8n इक्वल टू आ जाएगा आपका 6n+6, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये जाएगा 2n इक्वल टू 6 या n इक्वल टू 6/2, मतलब क्या लिख सकते हैं 3।
तो जो लिस्ट ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी इस इंटरफेरेंस की वजह से उसका नंबर क्या है, n इक्वल टू 3 है। अब इस n इक्वल टू 3 का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखिए, कैलकुलेट द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका x इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू n की वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे 3 और लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसको पुट करेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका। जो इंटेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ स्लिट्स के। अगर दो स्लिट आपको गिवन है, इंटेंसिटी अगर इसका विड्थ हम मान लें W1 एंड W2, तो I1 बाई I2 ये हो जाएगा आपका W1 बाई W2। तो मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो हमको गिवन है, ये I1 बाई I2 हमको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा W1 बाई W2 के इक्वल हो जाएगा। तो मिनिमा टू मैक्सिमा इसका जो रेशियो है ये हो जाएगा आपका अंडर रूट I1, या इस तरीके से लिख लेते हैं I2 माइनस I1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 प्लस I1 का होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 9 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से I2 माइनस अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाई ये I2 प्लस अंडर रूट I1, ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और होल स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट में आएगा तो स्क्वायर रूट में की वैल्यू हो जाएगी 3/5। 3/5 हो जाएगा अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I1। अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I1। और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। इस टाइप का जब भी रेशियो बन जाए तो आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड का यूज़ करिए, जिसमें हम जो न्यूमरेटर है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अंडर रूट ये टर्म ऐड करेंगे पहले एक बार न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I1, और नीचे एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो माइनस की टर्म, और ये हो जाएगा अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार हमने ऊपर न्यूमरेटर को ऐड किया, फिर एक बार क्या करेंगे न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। जब यहाँ पे कौन सी टर्म आपको I1 अंडर रूट I1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 2 रूट I2 बचेगा, और यहाँ से I2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा आपका 2 रूट I1। इधर आपका बन जाएगा 8/2, 8/2, और ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 4। तो रूट ओवर I2 बाई I1 ये आपका आ गया 4/1। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा I2 बाई I1, ये कितना आ जाएगा 16। लेकिन हमको चाहिए क्या I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 कितना हो जाएगा यहाँ से I1 बाई I2 दैट विल बिकम 1/16। तो इसका यूज़ करके हमने I1 बाई I2 का फाइंड कर लिया 1/16। तो ये हो जाएगा आपका जो विड्थ का है चाहिए स्लिट का, उसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/16। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि
इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के I1/I2 दैट इज इक्वल टू W1/W2 और सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने सॉल्व किए हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।